हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एपिसोड नंबर 208 को। तो दोस्तों, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपके पास इस चैनल के सारे अपडेट्स आते रहें। तो चलिए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तान्यू और रुंगसी बिग हेड पर बैठकर अपनी हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। और अगर हम बात करें नैनगोंग की तो वो भी अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी और अपने हेडक्वार्टर में आते ही वो अपनी टीममेट को अपने रूम में बुलाकर उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर उस दिन कंपटीशन में मेरे और तान्यून के मैच के बाद हुआ क्या था। तो दोस्तों, उसकी टीममेट जी सिंह उसे यहाँ सच नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर नैनगोंग के फोर्स करने के बाद में वो उसे बता देती है कि उस दिन तान्यू की वजह से ही आपकी जान बची थी। और ये सुनने के बाद में नैनगोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में जो कुछ भी आज उसने तान्यू के साथ किया था उस पर उसे गिल्ट फील होने लगता है। और अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि तान्यू के हेडक्वार्टर में सभी लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तान्यू की तो वो अपने हेडक्वार्टर में जाने से पहले अपने घावों को अपने मैजिक से ठीक कर लेता है। और फिर जैसे ही वो अंदर जाता है तो सिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत से उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन रुंगसी को तुम्हारे पास एकदम से सही सलामत ले आया हूँ। तो इसके लिए सियाओ उसको थैंक यू भी बोलती है और फिर ये भी कहती है कि हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि तुम हमारी टीम में हो। तो तान्यू उसे बोलता है कि अब इतना भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में वो रुंगसी के पास जाकर उससे कहती है तुम्हें सुरक्षित देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। तो रुंगसी भी उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद में सियाओ रुंगसी से पूछती है कि क्या नैनगोंग अभी तक जिंदा है या फिर वो मर गई। अब उसके सवाल का जवाब देने से पहले रुंगसी तान्यू की तरफ देखती है और तान्यू इधर उसे इशारा करके कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो रुंगसी फिर सियाओ से कहती है कि अभी वो किस हालत में है इस बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब वो 2 हेडेड ड्रैगन हमारे पीछे पड़ा था तब वो मुझे मारने का इरादा छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई थी। तो उसकी ये बात सुनने के बाद में सियाओ कहती है कि आज तो वो वहाँ से भाग गई थी, लेकिन एक दिन पकड़कर मैं उसे जरूर मारूंगी और वो भी अपने इन्हीं 2 हाथों से। इसके बाद में तान्यू वहाँ आगे बढ़कर सभी से कहता है कि जैसा कि आज हम सभी को पता चला है कि इस एटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल में 2 हेडेड ड्रैगन की तरह ही 3rd हेड वाले कई सारे मॉन्स्टर्स भी होंगे, इसीलिए हम सभी को यहाँ पर बहुत संभल कर रहना होगा और आप सभी की जिम्मेदारी क्योंकि चीफ ने मुझे सौंपी है इसीलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सभी को एकदम जिंदा और सेफ यहाँ से वापस निकालूं। अब हम देखते हैं कि तान्यू की इन बातों को वो सब लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। इसके बाद में तान्यू इन सभी से कहता है कि जो भी यहाँ पर सोल रिफाइनिंग रियलम में पहुँचे हैं वो सब फिलहाल के लिए यहीं पर रहें और वो अपनी कल्टीवेशन को जारी रखें। लगभग 6 महीने के बाद आप सोल रिफाइनिंग रियलम के फर्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तब तक मैं जियान और मैगाई के साथ मिलकर दुश्मन को खत्म करने के लिए जाऊंगा, ताकि जब तक आप लोगों की कल्टीवेशन पूरी हो तब तक हम तीनों मिलकर यहाँ के हर एक राज का पता लगा लें। और 6 महीने के बाद में जैसे ही आप कल्टीवेशन करके नए लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बुलाने के लिए आ जाएंगे, ताकि इसके बाद हम सभी मिलकर बरियल लैंड ऑफ एबिस में जा सकें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तब तक आप सभी एक दूसरे की प्रोटेक्शन करें ताकि सभी लोग सोल रिफाइनिंग लेवल को आसानी से अचीव कर सकें। तभी तान्यू का एक टीममेट उससे बोलता है कि तान्यू, यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर मैं ही हूँ, तो फिर मैं किसी की मदद कैसे कर पाऊंगा, मैं किसी को कैसे बचा पाऊंगा। जिसके बाद में तान्यू उससे कहता है कि अगर तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम बन जाओगे, पर इसके लिए तुम्हें मेहनत करते रहना होगा और अभी तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे तुम आराम से लो लेवल के मॉन्स्टर्स को मार सकते हो और हाई लेवल मॉन्स्टर की चिंता तो करना तुम छोड़ ही दो, क्योंकि उसके लिए मैं, जियान और मैंगाई हैं। अब तान्यू की ये बात सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं, ये बात जानने के बाद में कि तान्यू उन पर कितना भरोसा करता है। इसके बाद में तान्यू बताता है कि बाहर जाने के बाद में हम तीनों पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारेंगे, ताकि इससे हम लोग दुश्मन क्लैंग के लोगों को अट्रैक्ट करें, जिसके बाद हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तान्यू के इस प्लान से वहाँ के सभी लोग एग्री करते हैं
और अगर हम बात करें सियाओ की तो वो दौड़ कर जाती है और तानियो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मुझे हमेशा तुम्हारी ही चिंता लगी रहेगी। अब सियाओ को इस तरह से देखकर जियान और मैंगहाई काफी हैरान हो जाती है। अब तानियो उससे कहता है कि भले ही कितने से कितने बड़े भी मॉन्स्टर्स मेरे सामने आ जाए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ तो बिग हेड है जो मेरी प्रोटेक्शन करेगा और मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। अब दोस्तों तानियो की ये बात सुनकर बिग हेड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो वहाँ पर जोर से दहाड़ता है और जब वहाँ के लोगों को असल में पता चलता है कि टू हेडेड ड्रैगन को बिग हेड ने ही मारा है तो इसके बाद में तो वो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिग हेड यानी कि डाटो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानियो सियाओ के कान में बोलता है कि अभी तक तुम सिर्फ एक 9th लेवल की सोल कल्टीवेटर हो और अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम जल्दी से कल्टीवेशन करके एक नए लेवल पर ब्रेक थ्रू करो और इसके लिए तुम वो एक्सरसाइज कर सकती हो जो मैंने तुम्हें बताई थी। उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी से बूस्ट होंगी। अब दोस्तों फाइनली सियाओ उसकी बात को मान जाती है और फिर वो जाकर मैंगहाई और जियान से कहती है तुम दोनों तानियो के साथ जा रही हो, इसीलिए तुम दोनों उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं तुम लोगों का यहाँ पर वापस आने का इंतजार करूंगी। जिसके बाद वो दोनों कहती है कि हाँ बिल्कुल, और इसके बाद वो दोनों ही जाकर दांतों के ऊपर बैठ जाती है और फिर तानियो भी उन सभी को बाय कहकर दांतों के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और इसके बाद में ब्रदर सॉन्ग भी आगे बढ़कर उनको बाय बोलता है और कहता है कि हम आपके कहे मुताबिक यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे और आपका वेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही उड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तब जियान तानियो से कहती है कि ये एटर्नल लैंड ट्रायल तो टोटल 10 मिलियन के माइल्स में फैली है, तो हम इतनी बड़ी एरिया में आखिर उन्हें कैसे ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैंगहाई एक सजेशन देती है कि हमें सबसे पहले गॉड ऑफ ट्रायल एबेकस के एंट्रेंस में जाना चाहिए, जिस पर तानियो भी उससे एग्री होता है और ये भी बताता है कि हमारा ये ट्रायल पीरियड टोटल 1 ईयर का है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए ज्यादातर लोग तो यहाँ पे इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके बस ट्रेजर्स और वेपन्स को अचीव करने में ध्यान रखते हैं। इसीलिए उनका बुराइल एपिस ऑफ गॉड को मिस करने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि सोल क्लैंग और एटर्नल सेक्ट के लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए ही आए हैं, इसीलिए वो लोग हमारे लिए बुरियल एपिस ऑफ गेट में घाट बनाकर बैठे होंगे, ताकि हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वो हम पर सरप्राइज अटैक करके हमें मार दें। जिसके बाद में मैंगहाई कहती है कि शायद उन्हें नहीं पता है कि हम लोग उन्हें ही सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं। जिस पर तानियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम सीधे वहाँ के एंट्रेंस पर ही जाएंगे और वहाँ छिपे हुए सारे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। जिसके बाद हम तीनों ही उनकी जगह पर उस एंट्रेंस को गार्ड करेंगे और फिर इसके बाद जितने भी लोग उस एंट्रेंस से बाहर जाएंगे हम उनको उस गेट के पास ही मार कर उनसे सारा ट्रेजर ले लेंगे। और इतनी बातें करने के बाद में वो तीनों गॉड ऑफ एपिस के एंट्रेंस की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें नैनगोंग के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने एक रूममेट के साथ में बैठी हुई थी और उसका टीममेट उसे चाय देता है और कहता है कि ये लो नैनगोंग, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। पर दोस्तों उसकी इतनी सी बात को सुनकर ही नैनगोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि नोयान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसीलिए मेरे सामने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद में रोयान अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो चाय पीते हुए सोचने लगता है कि जैसे ही एटर्नल लैंड ट्रायल का ये पीरियड खत्म होगा, मेरे फादर तुम्हारे फादर के पास जाकर हमारी शादी की बात करेंगे, जिसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता और इसके बाद में इमॉर्टल पैलेस और नैनगोंग की डायनेस्टी दोनों का किंग मैं बन जाऊंगा, यानी कि मैं बनूंगा महाराजा रुयान गैनचेंग। इसके बाद में रुयान नैनगोंग से कहता है, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, क्या आप मेरे साथ बुरियल गॉड ऑफ एबिस में जाना चाहेंगी? जिसके जवाब में नैनगोंग कहती है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं अभी तो कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, तो प्लीज अभी के लिए तुम मुझे अकेला छोड़
छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद में रुयान कहता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। और इतना कहने के बाद में वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो कहकर जाता है कि मैं कल फिर दोबारा आऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके जवाब में नैनगॉन कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुयान बाहर आकर अपने कुछ साथियों के साथ में वहाँ से कहीं पर जाने लगता है। दोस्तों ऐसे लगता है कि वो नैनगॉन के बिना ही बुरियल गॉड ऑफ एपिस में जाने वाले हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद में नैनगॉन भी अपने रूम से बाहर आ गई थी और वो सभी के सामने आकर कहती है कि मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ दिन तक मेरा यहाँ पर इंतजार करें। और दोस्तों इतना कहने के बाद में हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।